नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी मैप पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। कोरोना मरीज घटे तो हाई रिस्क से बाहर आया सहारनपुर। जनवरी माह की शुरुआत से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे थे। हालात ये थे कि जिले में एक्टिव केस 1000 के पार होते ही जिला प्रशासन ने पाबंदियां लगा दी थी। एक और जहां जिम, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए थे, वहीं दूसरी ओर शादी समारोह में 100 लोगों के जाने की अनुमति थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिले में कोरोना के एक्टिव केस 1000 से नीचे आकर करीब 500 तक पहुंच गए हैं। कार व बाइक की टक्कर में घायल। बेहट इलाके के कलसिया छुटमलपुर मार्ग पर गांव बुबका के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कार सवार द्वारा निजी चिकित्सालय के यहां भर्ती कराया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सपा विधायक संजय गर्ग ने 5 सालों में किए गए कार्यों की विकास धारा पुस्तक का किया विमोचन। पुस्तक में लिखा है सारा लेखा जोखा। प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को विधायक संजय गर्ग ने दी जानकारी। देखिए, ये विकास धारा की पुस्तिका एक लेखा जोखा है पिछले 5 वर्षों में किए गए उन कार्यों का, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने अपने कोशिशों से विधानसभा में अलग अलग माध्यमों से प्रश्न उठाकर और अन्य रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सत्ता पर दबाव डालकर जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने कार्य कराए हैं और हमारी विधायक निधि से जो कार्य हुए हैं, उन सभी का उल्लेख इस विकास धारा नामक पुस्तिका में है। इस आशय के साथ कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे अहम एक इंस्ट्रूमेंट है और उस पारदर्शिता को निभाते हुए मैंने जनता के सामने अपने पिछले 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा देने का काम किया है। इसके अलावा एक पुस्तिका भी प्रकाशित हो रही है, जो पिछले 5 साल हमने विधानसभा में अलग अलग विषयों पर अपनी विधानसभा, जनपद और प्रदेश स्तर के उन तमाम विषयों को लेकर जो सवाल उठाए, जो बात का संबोधन किया, उन बात को लेकर भी विधानसभा की कार्रवाई की एक पुस्तिका का शेप अभी अंडर प्रोसेस में है, जो अगले कुछ दिनों में रिलीज़ होगा। फिलहाल ये संक्षिप्त में एक लेखा जोखा विकास का है, आम मतदाताओं का आकलन करने के लिए और उन लोगों का मुंह चुप करने के लिए जो अनावश्यक रूप से बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। पुलिस व बीएसएफ ने नगर में निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस कोतवाल ब्रिजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बीएसएफ ने गंगो बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, मेन बाजार, होली चौक, हरिजन बस्ती, इस्लामिया मदरसा, छित्तरगढ़, महाजनान, कानून ज्ञान, नई बस्ती सहित अनेक मार्गों से फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की। सपा के प्रदेश सचिव चौधरी रुद्रसेन ने कहा कि भाजपा ने धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया। प्रदेश सचिव रुद्रसेन के अलावा पूर्व चेयरमैन तैमूर खान ने भाजपा को किसान, व्यापारी, मजदूर विरोधी बताया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर जावेद अख्तर, सभासद शराफत खान, इरफान खान, यासीन, सोहेल खान, फयाज खान, हाजी अरशद खान शामिल रहे। आज जीपीओ रोड स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि जनपद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 172 महिलाएं स्वयं सहायता समूह के दौरान कार्य कर रही हैं, जिसमें बड़चिप विधि द्वारा गन्ने की पोत तैयार करके कृषकों को वितरित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, सुनिए। कल प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी ऐसे लोगों को संबोधित करने वाले हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, काम किया है। इसी दिशा में सहारनपुर में सभी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पार्टी के द्वारा उनको आमंत्रित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सभी लोग आत्मनिर्भर भारत के विषय पर सुनने के लिए तत्पर हैं। बजट को लेकर क्या करें? जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है केंद्र के द्वारा, केंद्रीय बजट, भारत का आम बजट प्रस्तुत किया गया है, ये अंत्योदय को समर्पित बजट है, सबका साथ सबके विकास को समर्पित बजट है और नए भारत की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति करने वाला बजट है। और इस बजट में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको दोहराया गया है। किसानों के लिए इस बजट में बहुतायत में बहुत सारी योजनाएं हैं।
युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है और नेट बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से पेपरलेस करेंसी की जाए, इसके लिए काम किया गया है। और हम कैसे हम आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं, इसके बारे में इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी सरकार ने लॉलीपॉप देने का काम किया। जो जिंदगी भर लॉलीपॉप चूसते रहे हैं और जिन्होंने लॉलीपॉप बांटने का काम किया है, तो उन्हें कोई और शब्द ध्यान में नहीं आता है। उन्हें केवल और केवल लॉलीपॉप ही ध्यान में रहा है, इसके अलावा कुछ उन्हें ध्यान में नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कहाँ पर स्थिति देख रहे हैं पार्टी और कितनी सीटें लानी है? हम 300 प्लस सीटें प्राप्त करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश को किसानों का गढ़ कहा जाता है। किसान जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर 3 कृषि कानून का जो वापिस है उनको लेकर के। तो कहाँ देखते हैं, क्या वोट साध पाएंगे किसानों के पश्चिम उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव जी से मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरा एक मासूम सवाल है कि जब गौरव सचिन की हत्या हो रही थी तो अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? खेत की मेड़ तक दंगा पहुंचाने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है। पशुओं की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड, अगर किसी भी समय पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुओं का अवैध कटान हुआ और पशुओं की चोरी करी गई, वो किस समय की गई? तो वो अखिलेश यादव जी का शासनकाल था। तो किसान उस बात को भूला नहीं है कि अखिलेश यादव जी के समय पर पशुओं का अवैध कटान कैसे होता था, पशुओं की चोरी कैसे होती थी। किसान सबसे ज़्यादा असुरक्षित था। किसानों के सम्मान को, स्वाभिमान को रौंदने का काम किसी सरकार के समय पे किया गया तो वो अखिलेश यादव जी की सरकार थी। बंदोरा निवासी महिला ने ससुराल जनों पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित महिला ने कहा कि बेटी पैदा करने पर ससुराल जनों ने पीट कर निकाल दिया। घर से मदद की गुहार लगाने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची पीड़ित महिला। चलिए जानते हैं क्या है उसकी समस्या। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मेरा गांव बंदोरा है। किस विषय में आज आप यहाँ पे आए? सर मैं आज कल अपने घर पे आई थी ससुराल में, तो वहाँ से मेरा सामान सब मुझे घर से बाहर कर दिया गया। आज मैं यहाँ पे अपनी बेटी को लेके एसएसपी साहब के यहाँ आई थी कि उनसे शिकायत की जाए, मेरी सुनवाई हो और मुझे मेरे घर पे रहने दिया जाए। किसने निकाला आपको घर से? सर मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया। क्यों निकाला? सर मेरी 6 साल पहले शादी हुई थी कपिल विहार में। दुष्यंत शर्मा सर मेरे हस्बैंड का नाम है। और फिर मेरे साथ 4 साल तक मैं यहीं पर रही ससुराल में ही। बहुत ज़्यादा मारपीट होने के बाद परेशान किया जाने लगा, लड़की के लिए परेशान किया जाने लगा, टॉर्चर किया जाने लगा मुझे कि बेटी पैदा की है तो। और फिर दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाने लगा। घर में भी मारपीट होने लगी। जेठ के बच्चे ने भी मारपीट की, सास ने भी, हस्बैंड ने भी, जेठ वगैरह ने भी मारपीट की। फिर उसके बाद मारपीट होने के बाद मैंने फ़ोन नंबर पुलिस को बुलाया, घर वालों को भी बताया। उनके घर वालों ने बहुत समझाया लेकिन जब वे नहीं माने तब मैंने फ़ोन नंबर पुलिस बुलाई और पुलिस के द्वारा फिर थाने में लाया गया हमको। अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा सदस्यता माह की शुरुआत की गई और बाबा भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की बात कहते हुए प्रेस वार्ता कर मयंक शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा जो प्रेस वार्ता की जा रही है, इसमें मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा पूरे भारतवर्ष में सदस्यता महाअभियान के तौर पर शुरू कर दिया गया है और हमारी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी गांधीवादी विचारधारा को मानते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान को पे चलते हुए और एपीजे अब्दुल कलाम जी के सपनों को साकार करते हुए सम्राट अशोक के भारत का निर्माण करना चाहेगी, जो कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव ना करते हुए सबको साथ लेकर चलेगा। और वही भारत सरदार पटेल जी के अखंड भारत यानी संयुक्त भारत संघ का होगा, उनका सपना साकार होगा। हमारी पार्टी की मुख्य जो 5 सूत्रीय कार्य प्रणाली है वो है राजनीतिक सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य नीति, सशस्त्र सैनिक बल, किसानों का सशस्त्र बल और व्यापार, वाणिज्य और कर नीतियों में सुधार। अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान यहाँ पर शुरू कर दिया गया है
क्षेत्र के अंदर से हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट सदस्यता के लिए कॉल्स भी आ चुके हैं और पूरा डाटा हमारे पास आ चुका है, क्योंकि ये सदस्यता अभियान ऑनलाइन होगा। और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जो जिला हमारा है, ये सबसे ज्यादा सदस्य बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा, क्योंकि हमारी जो लोकसभा है उसका नंबर भी 1 है और सहारनपुर सदस्य बनाने में भी नंबर 1 आएगा। और यहाँ पर जो सभी साथी आए हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारा आज ये कैंपेन है इसे यहाँ से शुरू करें। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।